आइए पुनः नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। यह पीयूषम द्वितीय भाग का कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि ये संस्कृत मेन जो मोटी वाली जो संस्कृत है उसका यह अंतिम पाठ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 14 ऐसे ऑब्जेक्टिव है जिसमें से 2-3 तो फाइनल बोर्ड में आपको पूछा ही जाएगा। 6 वेदों के अंग है उसके रचनाकार, 6 दर्शन शास्त्र के जो रचनाकार है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं शास्त्र की परिभाषा भी है। और मैंने देखा है कि खास तौर से ये संस्कृत साहित्य लेखिका पाटलिपुत्र, नीति श्लोका पाठ, इस सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देखने को मिला है। तो शास्त्रकारा के शास्त्र के रचनाकार से संबंधित बड़े बड़े विद्वान लोगों का जिक्र किया गया है। तो आइए पुनः इस क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 ऑन शॉट जो आप देख रहे हैं, ये संस्कृत शास्त्रकारा अंतिम पाठ, इसको ध्येयपूर्वक आप देखें। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इससे आप देखेंगे तो अभी तक क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव का इसमें ज़्यादा टकराया हुआ मिलेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है भारते वर्षे शास्त्रकाराणाम महती परंपरा सूर्यते। कहता है कि भारतवर्ष में शास्त्र नाम शास्त्रों की महान परंपरा सुनी गई है। भारतवर्ष में शास्त्र की जो परंपरा है वह महान परंपरा है। शास्त्राणी प्रमाण भूतानी समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपानी संति। एक परिभाषा यहाँ बनती है कि जो शास्त्र जो है प्रमाण भूतानी, भूत माने जीव, जीवों का प्रमाण है और समस्त ज्ञान का स्रोत है और स्वरूप भी है। तो शास्त्र की परिभाषा क्या हो गई कि जो समस्त प्राणियों का जो प्रमाण हो, समस्त ज्ञान का स्रोत और स्वरूप है, उसी को हम शास्त्र कहते हैं। अस्मिन पाठे प्रमुख शास्त्र नाम, प्रमुख शास्त्रों के निर्देशक पूर्वक तत्प्रवर्तका नाम, उसके प्रवर्तक रचनाकार, निरूपणम विद्यते, निरूपण मौजूद है। फिर क्या कहता है, मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए पाठे अस्मिन, इस पाठ में प्रश्न उत्तर शैली में आसादिता वर्तते, छायांकित है। यह मनोरंजन के लिए इसमें प्रश्न उत्तर में एक शिष्य पूछता है, गुरुजी उत्तर देते। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर विधि से इसको दिया गया। आपको पूछ दे कि शास्त्रकारा पाठ की कौन सी विधा है, तो ये कहीं ना कहीं संवाद के अंतर्गत भी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कहता है शिक्षक कक्षायाम प्रविशति, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, छात्रा सादरम उत्थाय तस् अभिवादनम कुर्वन्ति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्र आदर पूर्वक उनका अभिवादन करते, मतलब खड़ा होकर, उत्थाय माने खड़ा होकर। शिक्षक बोलते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं। अद्युष्माकम परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से कराऊंगा। युवराज कहता है गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है, प्रश्न पूछा है, अब सुना जाए। शिक्षक कह रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं कि शास्त्र की परिभाषा क्या है, तो देख लीजिए आप भी। शिक्षक कहते हैं शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति, शास्त्र जो नाम है वह ज्ञान के शासक है, तो ज्ञान के शासक को भी शास्त्र कहते हैं। मानवा नाम कर्तव्यम अकर्तव्य विषयान, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषय का तत्व वह शिक्षयति, वह शिक्षा देती है। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का शिक्षा देने का काम कौन करती है, शास्त्र। शास्त्रमेव अधुना अध्ययनम विषय सब्जेक्ट कथ्यते, शास्त्र आजकल अध्ययन विषय जिसको हम सब्जेक्ट कहते के नाम से जाना जाता है। पाश्चात्य देशेषु, बाद के देशों में यानी विदेशों में, अनुशासनम डिसिप्लिन अभिधीयते, विदेशों में इसे डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है। पूछेगा आपसे, अनुशासन के नाम से जाना जाता है।
तथापि फिर भी शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्यम वर्तते, फिर भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में इस प्रकार है। कैसे है देखा जाए। प्रवृत्ति वा निर्वृत्ति वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम एन उपदिश्ये तत् शास्त्रम अभिधीयते। क्या कहता है? प्रवृत्ति माने होता है लगाव, सांसारिक विषयों में लगाव, वा माने या, निर्वृत्ति माने अलगाव, अलगाव, नित्येन अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से, कृतकेन रचित, वा माने या, पुंसा व्यक्ति, एन जिससे, संधि विच्छेद करेंगे तो निकल जाएगा जिससे, उपदिश्येत उपदेश देता है, उपदेश देता है, तत् माने वह, फिर इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा शास्त्र माने शास्त्र, अभिधीयते मतलब कहलाता है। क्या कह रहा है? कहता है प्रवृत्ति निवृत्ति वा, जैसे सांसारिक विषयों में लगाव हो या अलगाव हो, नित्येन कृतकेन वा, अस्थाई रूप से पुरुष के द्वारा रचित, जिससे उपदेश दिया जाता है उसे हम शास्त्र कहते हैं। कहता जिसे सांसारिक विषय में लगाव हो या अलगाव हो, अस्थाई रूप से रचित, व्यक्ति जिसके माध्यम से उपदेश देता है उसी को हम क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। अभिनव पूछता है, अभिनव पूछता है अर्थात शास्त्र मानवेभ्य कर्तव्य, अर्थात शास्त्र मानवेभ्य कर्तव्य अकर्तव्यम च बोधयति, अर्थात शास्त्र मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराती है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम, ये एक बार प्रश्न कई बार पूछ चुका है। शास्त्र नित्य रूप से वेद रूप ही है। शास्त्र अस्थाई रूप से कैसा है? वेद रूप ही है। अथवा कृतकम भवतु, अथवा कृतकम माने रचित भी हो, ऋषि आदि परिणीतम, ऋषि आदि के द्वारा उसे परिणित भी किया गया हो, रूपांतरित भी किया गया हो। शिक्षक सम्यक जानसी वत्स, ठीक जानते हो पुत्र, कृतकम शास्त्रम ऋषि अन्य विद्वांसों रचित बनता। कृतकम रचित शास्त्र जो है ऋषि और अन्य विद्वानों के द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथम 60 वेदांगानी शास्त्रानी संति, सर्वप्रथम वेदों के अंग 6 है। याद रहे कि वेदों के अंग 6 है, इंपॉर्टेंट है। बीवी आइए, वेदों के अंग कितने हैं? 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदों के अंग 6 है, इसको ध्यान रखिएगा। इमरान पूछता है गुरुदेव एतेषाम विषयानाम के प्रणेतारः, गुरुदेव इन विषयों के प्रणेता कौन है, जनक कौन है? शिक्षक कहते हैं शृणुतु शृणु यूयम सर्वे साभितम, तो लोग सावधानी पूर्वक सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराती है। पाणिनि शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ, पाणिनि का जो शिक्षा है वह प्रसिद्ध ग्रंथ है। यानी कि पूरी दुनिया में अच्छी व्याकरण लिखने वाले महर्षि पाणिनि, अष्टाध्यायी व्याकरण से अच्छा कोई व्याकरण नहीं है। कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक, कल्प जो है वह कर्मकांड का सूत्रात्मक ग्रंथ है, याद रखिएगा। बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि अस्य शास्त्रस्य रचयितारा, यानी कि कल्प के रचनाकार है गौतम, भारद्वाज, बौधायन और वशिष्ठ, 4 लोग हैं इस कल्प के रचनाकार है। पूछ देगा आपसे। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, व्याकरण तो पाणिनि जी के द्वारा प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्य, निरुक्तस्य कार्य वेद अर्थ बोध, निरुक्त का कार्य है वेद के अर्थ का बोध कराना।
निरुक्त का जो कार्य है वह वेद के अर्थ का बोध कराना है। पूछेगा वेद के अर्थ का बोध कराना किसका काम है, तो निरुक्त का कार्य है। तस्य रचयिता, उसके रचयिता यास्क के, यानी कि ये भी आई है। निरुक्त के रचनाकार कौन हो गए, यास्क हो गए। इसका काम क्या है, वेद के अर्थ का बोध कराना। छंद पिंगल रचिते, यानी कि छंद के रचनाकार कौन है, पिंगल है। सूत्र ग्रंथे प्रारब्ध, सूत्र के रूप में यह प्रारब्ध है। लगद रचितेन लगद रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन, और ज्योतिष के रचनाकार कौन है, लगद जी हैं। ये भी आई है, इस प्रकार से ध्यान रखा जाए। ज्योतिष के रचनाकार कौन हो गया, लगद। छंद के पिंगल, निरुक्त के यास्क, व्याकरण के पाणिनि, और कल्प के बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ। अब्राहम पूछता है कि मेतावंत एव शास्त्रकारा संति, क्या इतने ही शास्त्रकार हैं। शिक्षक नहीं 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 नहीं, ये ते प्रवर्तका, ये सभी प्रवर्तक है। वस्तुतः महती परंपरा, वास्तव में महान परंपरा, एतेषाम शास्त्राणाम प्रवर्तभी, महान परंपरा शास्त्रों के प्रवर्तभी। कहता है वास्तव में महान परंपरा इन सभी शास्त्रों के प्रवर्तभी, रचने वाले के द्वारा संचालित है। किम च दर्शन शास्त्रानि षट देशी अस्मिन उपक्रंतानि, इस देश में 6 दर्शन शास्त्र हैं जो फैले हुए हैं। ये भी आई है। दर्शन शास्त्र की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। कौन कौन है, श्रुति कह रही है आचार्य वर देशानाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा, देश में कौन कौन प्रवर्तक है शास्त्रकारों के। शिक्षक कह रहे हैं सांख्य दर्शन से प्रवर्तक कपिल, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। ये भी आई है, इसको ध्यान में रखिए। योग दर्शन से पतंजलि, ये भी आई है। योग दर्शन के रचनाकार कौन है, पतंजलि है। एवं गौतमेन न्याय दर्शन, इस न्याय दर्शन के रचनाकार गौतम जी हैं। कनादेन च वैशेषिक दर्शनम, कनाद जी वैशेषिक दर्शन के रचनाकार हैं। जैमिनीना मीमांसा दर्शनम, जैमिना जो है मीमांसा दर्शन के रचनाकार है। बद्रायन च वेदांत दर्शनम, और वेदांत के रचनाकार बद्रायन जी हैं। ये भी आई है। सर्वेशाम शताधिका, सभी 100 से अधिक व्याख्यातारा, व्याख्या करने वाले स्वतंत्र ग्रंथकारा, स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। याद रहे, सभी 100 से अधिक व्याख्याकार स्वतंत्र ग्रंथकार है। गार्गी पूछती है, गार्गी पूछ रही है गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्रानि कथम न वदति, आप वैज्ञानिक विषय के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। शिक्षक कह रहे हैं उक्तम कथयसि, ठीक कहते हो। प्राचीन भारते, प्राचीन भारत में विज्ञानस्य विभिन्न शाखानाम शास्त्रानि, प्राचीन भारत में विज्ञान के भिन्न भिन्न शाखा और शास्त्र प्रावर्तंत फैली हुई है। आयुर्वेद शास्त्रे चरक होगा, चरक, और सुश्रुत संहिता चैती शास्त्र का नाम नामना ये प्रसिद्ध अस्ता। कहता आयुर्वेद में चरक और सुश्रुत जी का शास्त्र में नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। मतलब आयुर्वेद के जनक कौन है, चरक और सुश्रुत जी। तत्रेव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूत, यहाँ रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों समाहित है। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञान, गणितम, गणित इत्यादि शास्त्रानि सन्ति, इत्यादि शास्त्र है। जो कहता है ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान है, गणित है, इन सब चीज़ है, मिला हुआ है। आर्यभट्ट से ग्रंथ आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट से ग्रंथ, आर्यभट्ट के रचनाकार कौन है, आर्यभट्ट जी स्वयं है, प्रसिद्ध। एवं बड़ा मिहिरस्य बृहद संहिता विशाल ग्रंथो यत्र नाना विषया समन्विता। कहता है कि बड़ा मिहिर जी के द्वारा बृहत संहिता यानी विशाल ग्रंथ, सब विषयों को एक जगह ला करके विशाल ग्रंथ बनाया गया। पूछा जाएगा कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, तो बड़ा मिहिर, ये भी आई क्वेश्चन है। फिर कहता है
वास्तु शास्त्रम अपि यत्र व्यापकम शास्त्रम अस्ति। वास्तु शास्त्र जो है यहाँ व्यापक रूप से है। कहाँ? बृहत संहिता में। कृषि विज्ञानम च प्रासरेण रचितम। कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है? पराशर जी है। ये VVI है, इसको भी ध्यान में रखा जाए। वस्तुतः वास्तव में न अस्ति शास्त्रकार नाम अल्पा संख्या। वास्तव में शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है, अर्थात ज्यादा है। वर्ग नायिका क्या कह रही हैं? मॉनिटर, गुरुदेव अद्य बहु ज्ञातम। आज बहुत जानकारी मिली है। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। प्राचीन भारत का जो गौरव है वो अत्यंत समृद्ध है। शिक्षक वर्गात निष्क्रामति। शिक्षक वर्ग से निकलते हैं। छात्रा अनुगच्छन्ति। छात्र उसके पीछे पीछे जाते हैं। प्रश्न पूछेगा कि वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक प्रवेश करते हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया था। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर ले। 2024, 2023 और 2018 में पूछा गया था आर्यभट्टियम किसकी रचना है? सेम नाम उन्हीं के नाम पर है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं। आर्यभट्ट जी हैं। वेद रूपानी शास्त्रम क्या होता है? वेद रूप जो शास्त्र होता है वो नित्यम है। ये भी VVI ये 2023 और 19 में पूछा गया। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? गौतम ने सांख्य दर्शन का रचना किया था। ऋषि गौतम ने, कपिल ने सांख्य का किया था। न्याय दर्शन, योग दर्शन, चंद्र दर्शन, न्याय दर्शन, सॉरी, न्याय दर्शन। ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते हैं? ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते हैं? भृतक, मृतक, कृतक। ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते? कृतक करने वाला। 2019 में पूछा गया। आगे कहता है बड़ा मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बृहत संहिता है। 2019 में पूछा गया, बृहत संहिता है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य, दो बातें इसमें, कर्तव्य भी है और अकर्तव्य, इसलिए सही है। कहता है निरुक्त का क्या अर्थ है? निरुक्त का अर्थ है वेद अर्थ बोधा, यानी कि वेद के अर्थ का बोध कराना ही निरुक्त का कार्य है। ये पूछा 2019 में। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते हैं? मानवों के लिए, दानवों के लिए नहीं, मानवों के लिए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी जी मीमांसा दर्शन के रचनाकार हैं। 2019 में पूछा गया। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का यास्क के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? 2019 में पूछा गया है। तो यास्क के द्वारा लिखा गया था निरुक्त, वेदार्थ को बोध कराने वाला निरुक्त है। फिर कहता है कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? कर्मकांड का ग्रंथ कौन है? तो क्या कहते हैं कि वही निरुक्त है जो वेद अर्थ को बोध कराता है, यानी कर्मकांड का सूत्रात्मक ग्रंथ है निरुक्त। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्रों की महान परंपरा है। ये सही है, 2021 में पूछा गया। पिंगल किस वेदांग शास्त्रों के प्रवर्तक है? तो ये छंद के। पिंगल किसके रचनाकार है? तो पिंगल छंद के हैं। बी में आंसर सही है। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो आयुर्वेद। चरक आयुर्वेद का, ये VVI 2021, यानी कि आयुर्वेद के जनक है ये। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बड़ा मिहिर है। ये 2021 में पूछा गया है। हाँ, बड़ा मिहिर साहब हो गए। शास्त्र का नाम पाठ में उठकर सादर अभिवादन करें। शास्त्रकारा पाठ में उठकर अभिवादन कौन करते हैं? तो शिक्षक अभिवादन कौन करते हैं? तो छात्रगण। सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर कहता है न्याय दर्शन के
न्याय दर्शन की रचनाकार कौन है? कपिल। जैमिनीना न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल तो सांख्य के हैं, कनाद जी है नहीं, जैमिनी गौतम जी। कौन है? गौतम जी हैं। शास्त्र का नाम पाठ किस शैली में है? ये गौतम जी हो गया। कथ्य प्रश्नोत्तर, आख्यान, उपदेशात्मक प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्न पूछता है विद्यार्थी, मास्टर साहब जवाब देते। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल जी है। सांख्य के कौन है? तो कपिल जी हैं। सी में आंसर सही है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? स्वयं उन्हीं के नाम पर है, आर्यभट्ट जी के द्वारा। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत के है बादरायण। वेदांत के बीमा। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी ग्रंथ एक व्याकरण है जो विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, महर्षि पाणिनि। कृषि विज्ञान के कौन है? कृषि विज्ञान के है पराशर जी है, ये आंसर सही है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किसके द्वारा होता है? तो शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो पिंगल जी है। पिंगल जी हैं। सप्ताहे दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताहे दिनानि भवन्ति। शी सप्तानि दिनानि। शिक्षा कर्म जीवने जीवनेन परमा गति। शिक्षा कर्म जीवन रिक्त स्थानों को उचित भरे। शिक्षा जो कर्म है, जीवन जीवने परमा गति। शिक्षा कर्म जीवन में परम गति है। शिक्षा कर्म जीवनस्य का, जीवन का परम गति है। जीवनात् जीवन से जीवन, जीवनस्य शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति। ये सी आंसर सही। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन बाबा रामदेव के हर प्रोडक्ट में रहता है, पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि जी। कौन है? पतंजलि जी। अब आइए आपका VVI इस पर चर्चा कर दे कि वेदों के अंग कितने हैं? तो वेदों के अंग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। दर्शन शास्त्र हमारे देश में कितने हैं? तो 6 है। इसको ध्यान में रखिए। वेदों के अंग इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा ही जाएगा। दूसरी बात पूछा जाएगा कि शास्त्र किसे कहते हैं? तो शास्त्र क्या है? समस्त ज्ञानों का प्रमाण है, समस्त प्राणियों का प्रमाण है, और ज्ञान के स्रोत को हम शास्त्र कहते हैं। हमारे यहाँ के आजकल के अध्ययन विषय को भी हम शास्त्र कहते हैं। वेद में जो शास्त्र की परिभाषा है कि जिसे सांसारिक विषयों में लगाव या अलगाव हो, मनुष्य द्वारा स्थायी रूप से रचित, जिनसे व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है, उसे हम शास्त्र कहते हैं। एक परिभाषा और भी हो सकती है, जिससे मनुष्य के कर्तव्य और कर्तव्य दोनों का बोध कराता हो, उसे हम शास्त्र कहते हैं। तो ये 6 वेदों के अंग और 6 दर्शन शास्त्र, उसके रचनाकार का सदैव आप नाम याद रखें। शिक्षा प्रक्रिया का उच्चारण प्रक्रिया का बोध शिक्षा कराती है। कल्प सूत्रात्मक ग्रंथ है, नहीं क्या कहते हैं कि शिक्षा कल्प, सूत्रात्मक ग्रंथ, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इस सब का हमने उस पर बात कर लिया था कि कौन कौन उसके रचनाकार हैं। सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है, आयुर्वेद है, कृषि विज्ञान है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक है। इन तमाम लोगों का बृहद संहिता है। लगभग इसमें 14 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें से संभावित है कि बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन 2-3 इसमें से प्रत्येक वर्ष इस पाठ में से रहता है।
तो चलिए, मुझे विश्वास है कि शायद इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर आप अपना नोटबुक तैयार करेंगे और इस पर ध्यान देंगे। आप अच्छे रहें, संस्कृत के प्रति अनुरागी रहें, अच्छा से पढ़े लिखें, यही हम लोगों की पारितोषिक है। चलिए, नमस्कार।